सलीम बेग साहब, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के मुकामी कारपोरेटर आरिफ हुसैनी साहब, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम कारपोरेटर, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के यूथ के हमारे सदर असरार भाई, पूर्व हल्के के अध्यक्ष जिम्मेदार मीरदान अली साहब, तमाम स्टेज के ऊपर बैठे हुए मेरे साथी, मेरे दोस्त और मेरे सामने बैठे हुए बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, घरों में बैठ के सुनने वाली मेरी पर्दा नशीं माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आप जानते हैं, इंतखाबात का वक्त चालू हो गया है और हम आपके दरमियान में ये पहली बार नहीं आए। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन 5 साल आपके दरमियान में रहती है। मैं और हमारे तमाम जिम्मेदार और खास तौर से इम्तियाज जलील साहब आपके दरमियान में 5 साल रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। जैसे कि आप तमाम ने देखा होगा, शाह बाजार, चंपा चौक, ये जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, ये कोई किसी ने लाके नहीं कराया है, ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में कमाल है मेरे भाई। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे यहाँ पर स्टेज पर मौजूद है आरिफ हुसैनी साहब और फेरोज खान साहब, तमाम कारपोरेटर और यहाँ के जिम्मेदार। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने ये जो काम अंजाम दिए हैं, ये 2014 से पहले ये काम अंजाम नहीं हुए थे मेरे भाई। तो आप तमाम को बताने का मकसद ये है कि आप तमाम के बीच में ऑटो की भीख मांगने के लिए आपके दरमियान में कुछ लोग आने वाले हैं। आपको पता है, ये 4.5 साल सदर साहब को एक नारा सुनाना चाह रहा हूँ। सदर साहब बहुत कंफ्यूज है कि आने वाले जो भी उम्मीदवार है मांझा लेके आ रहे। तो सदर साहब को बोलूंगा कि अवाम बोल रही कि मांझा सबका और पतंग को। बोलो भाई, मांझा सबका, मांझा सबका। असल में जो मांझे वाली बात है ना, तो ये समझिए कैमरे में कह रहा हूं मैं, ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने मुसलमानों के अंदर जो सबसे बड़ी गैरत पैदा की है, वो यही की है कि हम वोट खरीदते नहीं हो। हमारे कायद ने हमें ये सिखाया है कि जमीन के ऊपर काम करो, चाहे वो आरिफ हुसैनी साहब हो, चाहे मीर हिदायत अली साहब हो, चाहे हमारी पार्टी का मामूली कार्यकर्ता हो। हम जमीन पर काम करते हैं और लोग मांगते हैं। जिन्होंने हराम के माल कमा के रखे हैं लोगों का खून चूस कर, वो हजारों रुपए में आपकी वोट खरीदने की कोशिश करेंगे। मैं कैमरे पर तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 20 नवंबर को आसमान में सिर्फ पतंग उड़ानी चाहिए, मांझा चाहे किसी का मिल जाए। हैदराबाद से आए हुए मेहमान, औरंगाबाद शहर के मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नगर सेवक, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के पदाधिकारी और औरंगाबाद शहर के सभी बुजुर्ग, नौजवान और छोटे बच्चों, औरंगाबाद शहर के इत्तेहाद को मैं सलाम करता हूं और आप सभी औरंगाबाद शहर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि कल आम खास मैदान को आपने जो सरों के समंदर से भर दिया था, मुखालिफिन घबरा गए, पसीने छूट गए। मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इलेक्शन का माहौल है। इलेक्शन में अपनी अपनी बात रखने का, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और सबको अपनी अपनी बात रखने का हक है। यहां पर कोई हुक्मशाही नहीं चल रही है। जमहूरियत में
सरों के समंदर को गिना जाता है। आप कौन से खानदान से ताल्लुक रखते हैं, आप कौन से शहर से ताल्लुक रखते हैं, आप किसकी औलाद है, ये नहीं देखा जाता। जमहूरियत में ये देखा जाता है कि आपके पीछे कितने लोगों का सरों का समंदर है, आपने कितने वोट लिए। आज से 10 साल पहले हैदराबाद से एक जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने औरंगाबाद शहर में कदम रखा। औरंगाबाद शहर के लोगों को सेकुलरिज्म की गुलामी, कांग्रेस राष्ट्रवादी की गुलामी से आजाद किया और औरंगाबाद शहर के लोगों ने हमारे कायदीन को खाली हाथ नहीं भेजा। हमने यहां पर 2014 में आमदार दिया, 2019 में खासदार दिया। हमने अपने इत्तेहाद का मुजाहरा किया। तो हमने ये सब क्यों किया? क्योंकि हमें हमारा कायद चाहिए, हमें हमारी जमात चाहिए, हमें हमारी आवाज उठाने वाला शख्स चाहिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हम मजलूम हैं, अवाम हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है और ना कोई हमारा मसीहा बन सकता है। हमें हमारी जमात के साथ चलना होगा, हमें हमारे कायद के साथ चलना होगा। मैं इस स्टेज से दंगे की चोट पे आपको कहता हूं कि कभी भी उद्धव ठाकरे आपका कायद नहीं बन सकता, आपका हमदर्द नहीं बन सकता। कभी भी शरद पवार आपका कायद नहीं बन सकता, आपका हमदर्द नहीं बन सकता। राहुल गांधी आपका हमदर्द नहीं बन सकता, नरेंद्र मोदी आपका हमदर्द नहीं बन सकता। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई पार्टी का कायद नहीं है। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है और वो उसके खिलाफ आवाज उठाता है। मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूं कि हम लोग मुत्तहिद हो जाए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परचम को पकड़ ले और हमारा एक पार्टी, एक परचम और एक कायद बना ले। हमने बहुत धोखे खाए, 40 साल हमने कांग्रेस की गुलामी की, हमें कुछ नहीं मिला। शतरंजी उठाने के सिवा हमें कुछ नहीं मिला। बुजुर्गों को शतरंजी मिली और नौजवानों को जेल मिली। मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि औरंगाबाद शहर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन है और औरंगाबाद शहर के जमीन के दिल में औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह बसते हैं। यहाँ के नौजवान खामोश नहीं बैठते हैं, यहाँ के नौजवान बदलाव चाहते हैं और यहाँ के नौजवानों पे मुझे फख्र है कि जिस तरीके से 2019 में हमने इम्तियाज जलील को खासदार बनाकर भेजा, इसी तरीके से आने वाली 20 तारीख को आप सबसे मैं गुजारिश करने के लिए आया हूं कि इम्तियाज जलील के पतंग के निशान पर 6 नंबर का बटन दबाकर इम्तियाज जलील को भारी से भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए और जनाब असदुद्दीन अवीसी साहब की जमात को मजबूत करिए। बहुत सारे मुखर्रिर मौजूद हैं, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और मेरे अल्फाज यही खत्म करता हूँ। खुदा मेरी नौजवानों से दरखास्त है कि बेटा आप सामने आ जाए स्टेज पे, आप लोगों को अच्छे से सुनाई देगा हमारे मुकर्रिरीन मेहमान क्या कहने वाले। बहरहाल शाह बाजार के नौजवानों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज जिस मकसद के तहत हम आपके दरमियान आए हैं वो मकसद यही है कि आपको
और खुद अपने आप को यह एहसास दिलाए कि आने वाली 20 तारीख को, 20 नवंबर को जो दिन है, वो दिन इस निजाम, इस सिस्टम के तहत इस जमहूरियत का सबसे अहम दिन माना जाता है। दोस्तों और नौजवानों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज से तकरीबन 10 साल पहले आप में और मुझ में यह एहसास पैदा किया था कि हम और आप मिलकर अपनी क़यादत खड़े कर सकते हैं। आज से ठीक 2014 से पहले न कोई सोच सकता था, न किसी के वहम और गुमान में ये बात थी कि औरंगाबाद से कोई मुस्लिम क़यादत खड़े हो सकती है। यहाँ बड़ी तादाद में बुजुर्ग हजरात मौजूद है। शायद आपने भी नहीं सोचा था कि इस शहर से कभी हम अपनी क़यादत खड़े कर पाएंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है कि जिसने जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जहन और दिमाग में ख्याल डाला कि अब औरंगाबाद का रुख करना चाहिए, और 2014 में हमारे इत्तेहाद ने हमारी क़यादत को यहाँ से खड़े किया। मेरे नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत ज्यादा वक्त तो नहीं है कि आपके दरमियान लंबी बात करें, बस इतना कहता जाऊंगा कि 20 नवंबर को जो फैसला होने वाला है, यानी 20 नवंबर को जब आप वोट डालेंगे तो वोट डालने से पहले अपने दिल पे हाथ रखकर जरूर पूछना कि हमारे अंदर अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरने का एहसास और जज्बा किस पार्टी ने दिया। वोट डालने से पहले ये बात जरूर सोचना कि किस पार्टी को वोट डाले, किस पार्टी ने अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ मुंबई की सड़कों को जाम कर दिया था। वोट डालने से पहले ये बात जरूर पूछना अपने आप से कि नूपुर शर्मा के खिलाफ एहतजाज करने वाली कौन सी पार्टी थी। 20 नवंबर को वोट डालने से पहले एक बात जरूर पूछना अपने आप से कि जब ट्रिपल तलाक का कानून दिल्ली में पास हो रहा था तो मोदी के मुंह पर फेंकने वाला कायद कौन था। 20 नवंबर को वोट डालने से पहले अपने आप से जरूर पूछना कि जब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया तो सबसे ज्यादा उसकी मुखालिफत कौन थी। यकीन जानिए, जब ये ख्यालात आपके जहन में आप खुद अपने अंदर लाएंगे तो आज जो किराए के टट्टू आपके दरमियान आकर वोट की भीख मांग रहे हैं, तो आपको कम से कम अपने आप से जवाब मिल जाएगा कि नहीं, मेरा वोट जाए नहीं जाएगा। तो नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत सारे लोग आपके दरमियान आने वाले हैं। वो लोग भी आने वाले हैं जो किसी जमाने में, किसी वक्त में हमारे साथ रहा करते थे। लेकिन जरा पूछ लेना, उन्हीं सियासी जमातों से पूछना और उनके नुमाइंदों से पूछना कि जब मुसलमानों पर जुल्म सितम किए जाते हैं, जब मुसलमानों के खिलाफ बिल बनाए जाते हैं, तो कौन सी सियासी पार्टी है जो इसके खिलाफ आवाज उठाती है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना उद्धव गठ वाले, सुनो, अगर तुम इतने संजीदा होते मुसलमानों की तरक्की और बहबूद के लिए, तो मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि पूरे मराठवाड़ा में सबसे ज्यादा मुसलमानों की तादाद इस शहर औरंगाबाद में है। क्या वजह है कि कांग्रेस और एनसीपी वालों ने हमारे इस शहर से टिकट नहीं दिया? उसकी सबसे पहली वजह तो यह है कि वो आपके इत्तेहाद से डरते हैं। वो आपके इत्तेहाद से डरते हैं। उन्हें पता है कि जब औरंगाबाद का मुसलमान मुत्तहद होता है तो उनकी झोली में वोट नहीं पड़ते। दूसरी वजह यह है मेरे भाइयों कि उन्होंने आपको आज तक सिर्फ एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। यह बीजेपी से इन्होंने मुंबई और दिल्ली में बैठकर गठजोड़ किया। इन्होंने मांडोलिया की लाखों करोड़ों रुपए में इन्होंने औरंगाबाद के टिकट को बेचा। इस वजह से इन्होंने किसी मुसलमान को मौका नहीं दिया। कांग्रेस और एनसीपी में मौजूद जितने मुसलमान लीडर हैं, मेरे भाई है, मेरे कलमा को भाई है, जरा अपने कायदीन से पूछना कि तुमने औरंगाबाद से उन्हें मौका क्यों नहीं दिया। वो सिर्फ आपको चटाया उठाने के काबिल बनाना रखना चाहते हैं। वो कभी नहीं चाहते कि मुसलमानों के अंदर कोई लीडर पैदा हो। हम यही दरखास्त और यही एहसास आपके पास लेकर आए हैं कि एक जमात, एक लीडर जिसने मुझे और आपको मुत्तहद कर दिया है। इम्तियाज जलील साहब को जब जब मौका मिला उन्होंने हमारे शहर के डेवलपमेंट के लिए बहुत काम किए। मैं ये नहीं कहता कि हर कोई मुकम्मल है। इस शहर, अगर इस अवार्ड की अगर मैं बात करूं शाह बाजार की, तो आरिफ हुसैनी साहब ने हर मुमकिन कोशिश की। हमारे अपने यहाँ के जिम्मेदारान ने बहुत सारी कोशिश की कि इस वार्ड के अंदर ज्यादा से ज्यादा तरक्याती काम हो। हमसे जितना होता था हमने किए, हमसे जितना होता था हमने पूरी कोशिश किए।
तो मेरे नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, 20 तारीख से पहले आपके वोट खरीदने के लिए भी आपके पास आएंगे लोग। आपको 500 रुपए में एक वोट के देने की तैयारी है, 1000 रुपए आपके एक वोट की देने की तैयारी है। बस आखिरी कैलकुलेशन करके अपनी बात जाऊंगा कि आज जब हम फकीर को खैरात करते हैं ना, तो वो 2 रुपए और 5 रुपए से कम नहीं लेता है। अगर अल्लाह ना करे हमने अपना वोट बेच दिया 1000 रुपए में, और 365 दिन को अगर मैं 5 साल से दर्द करूं, इंटू करूं, तो कम से कम 1800 दिन होते हैं 5 साल में। और अगर आप अपना 1000 रुपए में एक वोट बेचेंगे, इसका मतलब यह है कि आप रोजाना अपने जमीर को और अपने आप को 50 पैसे में बेच रहे हैं। तो खुदा के लिए अपने वोट को मत बेचिए। खरीदने के लिए बहुत खरीदार आएंगे, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं है कि बाजार में कुत्ते बिकते हैं, शेर नहीं बिका करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, फिर मुलाकात होगी। मुखर्रिर की फहरिस्त बड़ी लंबी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के काम को शुरू किया। तमाम जो सत्ताधारी पार्टी के लोग है, ये हमारे दरमियान में हमको आकर बहकाने का काम इस तरह से करते थे कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई केसेस अगर हो जाएंगे, तुम कॉर्नर मीटिंग ले रहे, पुलिस वाले तुमको उठा के ले जाएंगे, तो क्या तुम्हारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी शरद हैदराबाद से औरंगाबाद को आएंगे? तब मैंने उनसे ये कहा था कि जब ये बीजेपी के दलालों के ऊपर रेप के केस दाखिल होते हैं, जब ये कांग्रेस के दलालों के ऊपर केस दाखिल होते हैं, तो क्या तुम्हारी अम्मा सोनिया गांधी दिल्ली से औरंगाबाद को आती क्या? या तुम्हारे अब्बा शरद पवार दिल्ली से औरंगाबाद को आती है क्या? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त ने इनके मुंह पर ऐसे तमाचा मारा कि जब किनारपुर में राम मंदिर का दंगल हुआ तो सबसे पहले इम्तियाज जलील पहुंचा, शाहगंज के अंदर दंगा हुआ तो सबसे पहले इम्तियाज जलील पहुंचा, गुस्ताख रसूल तस्लीमा नसरीन एयरपोर्ट पे आई तो उसको भगाने का काम इम्तियाज जलील ने किया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, इसलिए औरंगाबाद से मुंबई को सबसे बड़ा मार्च ले जाने का काम इम्तियाज जलील ने किया है। तो अजीज तरीन साथियों, मैं आप तमाम लोगों के दरमियान बस इतना कहना चाहता हूं कि मुखर्रिरीन बहुत बैठे हैं, इन लोगों को बोलना है, बस आने वाली 20 तारीख को जनाब इम्तियाज जलील के हक में, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत कीजिए, असदुद्दीन अवीसी साहब के हाथों को मजबूत कीजिए, अकबरुद्दीन अवीसी साहब के हाथों को मजबूत कीजिए, इम्तियाज जलील साहब के हाथों को मजबूत कीजिए। अपनी बात को इस शेर के ऊपर खत्म करता हूं कि ना हम मजबूर निकलेंगे, ना हम लाचार निकलेंगे, ना हम मजबूर निकलेंगे, ना हम लाचार निकलेंगे। जमीनें जब भी खोदी जाएंगी हम ही हर बार निकलेंगे, जमीनें जब भी खोदी जाएंगी हम ही हर बार निकलेंगे। ये खाकी चड्डियां, ये जाफरानी चेहरे, ये खाकी चड्डियां, ये जाफरानी चेहरे, इन्हीं में ढूंढो, इन्हीं में मुल्क के गद्दार निकलेंगे। इतना कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औरंगाबाद शहर के प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद अफरान साहब मौजूद है, मैं उनसे कहूँगा कि स्टेज पर तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इजहार। मुकर्रर बहुत है तो मुख्तलिफ अंदाज में आप सभी जिनके साथ में मुकर्रर रहेंगे, सभी मुख्तलिफ अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहर नशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस तमामी जिम्मेदारान, वक्त की कमी है और हमारे पास हैदराबाद से आए हुए मेहमान हैं, तो मैं मेरा वक्त इन मेहमानान को देना चाहता हूं। बस आपसे इतना ही पूछना चाहता हूं कि आप लोग हमारी बात, मेरी आवाज आपको आ रही है? सबको आ रही है? कोई सो तो नहीं रहा ना? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई और है। आपको मेरी आवाज तो आ रही है? आप जानते हैं कि ये इलेक्शन का जलसा है। हाँ, वो लगे सो रहे जाए। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जैसे पार्टी शुरू हुई थी तो एक पुलिस का कैमरा इधर से रहता था और एक पुलिस का कैमरा पीछे से रहता था, सिर्फ पुलिस हमको रिकॉर्ड करती थी। आप देख रहे होंगे ये कैमरे, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लग रहा कोई पिक्चर की शूटिंग चल रही। अब हीरो इम्तियाज जलील साहब आने वाले,
तो बहरहाल मैं एक शेर कहूंगा, क्योंकि और भी बहुत से मुखर्रिर मौजूद है। शेर कहूंगा और अपनी जगह ले लूंगा कि मैं नौजवानों एक शेर कहकर अपनी जगह लूंगा, लेकिन मेरे शेर को आप गौर से सुनिए। मेरे शेर को आप गौर से सुनिए और वक्त के हालात को समझिए। राम मंदिर का मामला हमारे सामने पेश हुआ और मुल्क के हालात बड़े संजीदा है कि जिस दौर पे नादा थी दुनिया, अब हम वो जमाना भूल गए। जिस दौर पे नादा थी दुनिया, अब हम वो जमाना भूल गए। दुनिया की कहानी याद रही और अपना फसाना भूल गए। मुंह देख लिया आईने में, मुंह देख लिया आईने में, पर दाग न देखे सीने में। दिल ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। अगियार का जादू चल भी चुका। अगियार का मतलब क्या होता है? अगियार उर्दू का अल्फाज है। अगियार का मतलब दुश्मन होता है। हमारा सियासी दुश्मन अतुल सावे है और उसने क्या तमाशा खेला। उसने तुम्हारे और हमारे बीच में से दल्लालों और गद्दारों को चंद टुकड़ों के अंदर खरीदकर इम्तियाज जलील साहब के सामने खड़ा किया। मेरे पास ऐसी एक तस्वीर है जो रिलायंस मॉल के पास में एक ऑफिस है जहां पर बीजेपी वाले इन मुसलमान गद्दारों को पैसे देकर खड़ा कर रहे थे। तो चंद गद्दार, उनको हम तस्वीर शाया करेंगे। तो गद्दारों, अगर तुम घर से बाहर निकलेंगे तो हम बैनर में तुम्हारी फोटो लगाएंगे। तो अगियार का जादू चल भी चुका, हम एक तमाशा बन भी गए। दुनिया को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए, खुद होश में आना भूल गए। और मैं आखिरी शेर की चंद अल्फाज है कि अगियार का जादू चल भी चुका, हम एक तमाशा बन भी गए। दुनिया को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। और उठेगी एक चिंगारी इंशाल्लाह, इस महाराष्ट्र के इलेक्शन से उठेगी एक चिंगारी, आएगी उनकी बारी। कुदरत का फैसला है, अल्लाह बहुत बड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुनाफिकों की वजह से कमजोर हुआ है। जंगे बदर हमें सिखाता है अगर ईमान मजबूत है और हौसले बुलंद है तो हमें कोई हरा नहीं सकता। जंगे उम्मीद हमें सिखाता है कि हमें हमारे साहब से खुदियों को मानना चाहिए, खुदी हिदायत पर अमल करना चाहिए। पिछले 10 साल से अब्दुल गफ्फार कादरी साहब मजलिस में थे, 2 बार उनको टिकट दिया गया, इंतखाबात में हिस्सा लिए। जमात की वजह से उनको काफी वोट और कामयाब नहीं हुए, लेकिन अगर तीसरी बार सदर साहब ने औरंगाबाद इस हल्के से इम्तियाज जलील साहब पर चुना है तो उसके पीछे कोई वजह है जिसको समझकर उन्होंने फैसला लिया। लेकिन अब्दुल गफ्फार कादरी साहब हमारे सदर के फैसले पर लगभग 9 पैसे हुए दूसरी जमात दूसरी पार्टी से जाकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ये साबित कर रहे हैं कि सियासत में सिर्फ अपने जाति मसाद के लिए है। अगर वो कौम के फिक्रमंद होते, अगर उनमें कौम का जज्बा होता, अगर उनका गरीबों मजलूमों मुसलमानों का एहसास होता, तो दूसरी जमात से जाके इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेते हमारे वोट काटने के लिए। अरे इतने साल से तो जमात में थे, जलील साहब बोलते थे, जमात की तारीफ करते थे, टिकट नहीं तो अचानक से बीती 10 साल से बीती हो रही है। खिलौना लिखा बीती में तो सिर्फ नहीं दिख रहा था। उनका मकसद सिर्फ ये है, वो जीत तो नहीं सकते मेरे भाइयों, जीत तो नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद में मजलिस के लाखों चाहने वाले हैं, इम्तियाज जलील के चाहने वाले लाखों है, वो जीत तो नहीं सकते। उनका मकसद सिर्फ ये है कि चाहे बीजेपी जीत जाए लेकिन इम्तियाज जलील को हारना चाहिए। उन्हीं को ये 28 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है नॉमिनेशन अपना डाल दिए। तो मेरे भाइयों, ऐसे ही मंसूबे जो है उस्मानिया खिलाफत उस्मानिया को कमजोर करने के लिए प्लान की गई थी। तो असल इम्तिहान औरंगाबाद ईस्ट की आवाम का है। आप लोगों को अपनी समझदारी का सबूत देना होगा, जब एहतियात से मुत्तहिद होकर अपने वोटों का इस्तेमाल करना होगा। शहर औरंगाबाद में अपनी ताकत, अपनी आवाज, अपनी पहचान, अपना वजूद, अपनी असलियत, अपना वफार और अपनी सियासी ईमानदारी को बरकरार रखने के लिए अपने वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देना होगा। दूसरी पार्टी हमारी आवाज नहीं बन सकती, कभी नहीं
पेश किया गया तो यूडीपी सेना के नए एमपी भाग गए। जब हमें भी जरूरत रहती तो भाग जाते। जब हमारे मसलों पर आवाज उठाने की वक्त है तो वक्त आता तो खामोश रहते। और दूसरे पार्टियों को छोड़ो, दूसरे पार्टियों के मुस्लिम लीडर्स भी खामोश रहते। किसी का विरोध तो जबान नहीं है, पूरे बिंदर है। अगर अकस्ता अकबर साहब बोले तो बोलते हैं नहीं ये बंदर है, वो बंदर है, ऐसा हो जाता है। बीजेपी भी कहता होता हो जाती है, हमें जीना नहीं देगी। अगर जीना है इस दुनिया में तो कोहराम मचाते ना। अगर खामोश रहेंगे तो हमारी नस्लें गंदी हो जाएगी। और अगर हमारी खुद की सियासी क़यादत रहेगी तो दुनिया की दुआ भी देना जाएगी। याद रखिए 20 के दिन पतंग, 23 के दिन जश्न इंशाअल्लाह। इसलिए सभी चाहे तो भाई और सीरियस को कामयाब करिए, नस्ल की ओर मजबूत से अपने दीजिए। याद दिलाना चाहता हूँ, मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं कि आजादी के बाद से इस शहर औरंगाबाद की जो जिम्मेदार विशिष्ट हुआ करती थी, ऐवान असेंबली हो कि ऐवान पार्लियामेंट हो कि बल्दिया हो, जहां पर हमारा दबदबा रोब और दबदबा था, उस रोब और दबदबे को आहिस्ता आहिस्ता हम खुद अपने हाथों से अखियार के हाथों खिलौना बनकर खत्म कर चुके। 1986 के बाद यहाँ पर हमारी कोई मुस्लिम क़यादत नहीं रही, हमारे कोई जिम्मेदार, कोई आमदार नहीं, यहाँ से मुस्लिम कोई खासदार नहीं बने थे। मुसलसल 26 साल तक हम इस बात का इंतजार करते रहे कि कोई हमारी आवाज बने, कोई हमारी पहचान बने, कोई ऐवान असेंबली में हमारी आवाज उठाए, हमारे दुख दर्द का मदावा हो, हम पर होने वाले जुल्म हमारे साथ कोई ठहर सके। तो इसके लिए जब 2014 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ कदम रखी और आपने अपने आप को मुनज़्ज़म और मुत्तहिद किया, और उसके बाद एक तारीख साज कामयाबी हमें असेंबली में मिली। इम्तियाज जलील साहब की शक्ल में उन्होंने जिस तरीके से ऐवान असेंबली में बेबाक नुमाइंदगी की वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। आपने उनकी बेबाक क़यादत को मंज़ लब्बैक कहा और उनके काम को सराहा, और आपने अपने इत्तेहाद के जरिए उन्हें ऐवान पार्लियामेंट भेजा। ऐवान पार्लियामेंट में न सिर्फ वो औरंगाबाद बल्कि पूरे महाराष्ट्र नहीं बल्कि हिंदुस्तान के तमाम मजलूमों और बेबसों बेकसों की आवाज नखील मिल्लत अली जनाब दार सदुद्दीन अवैसी साहब का बाजू बनकर ऐवान पार्लियामेंट को हिला कर रख दिया। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये दो थे लेकिन 500 पर भारी थे। तो इस तरीके से आपने अपने खायद पर एतमाद किया और अपनी क़यादत को मजबूत किया। तो अखियार परेशान हो गए कि क्या बात है कि जिस कौम को हम 26 साल तक मुकम्मल तौर पर यतीम नस्ली कर चुके थे, इनकी बच्चियों में हम जिंदगी का माहौल पैदा कर चुके थे, इनके बच्चे तालीम से महरूम हो रहे थे, ऐसे में ये जुनूनी शख्स और ये जुनूनी जमात फिर कौम को मुनज़्ज़म और मुत्तहिद करके इनके शऊर को जगाकर ये तालीमी बाशी हर मैदान में आगे ले जाने के मंसूबे बना रही है। तो फिर वही जान चली गई जिस तरीके से 1986 से पहले चली गई थी कि हमको कमजोर करने के लिए हमको मुंतशिर करने के लिए मंसूबे बनाए गए। आज मुझे बताएं कि 3 जमातें इस वक्त महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ी जमातें हैं, एक बीजेपी, एक कांग्रेस और एक शिवसेना और चौथी एनसीपी। ये 2 जमातें एनसीपी और शिवसेना के 2 टुकड़े हुए, एक बीजेपी में जा मिला, एक कांग्रेस में कांग्रेस के साथ खड़ा है, दूसरा एनसीपी का एक ग्रुप बीजेपी के साथ है और दूसरा ग्रुप इंडिया अलायंस के साथ है। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये तीनों इस तरफ के और तीनों उस तरफ के मुकाबला करना चाहिए। वो चाहते हैं कि ऐवान असेंबली में बीजेपी को रोकना है। तो मैं पूछना चाहता हूं, बीजेपी को रोकने के लिए तुमको हर महाज पर बीजेपी का मुकाबला करना है, लेकिन गौर करो 3 विशिष्टताएं ऐसी बताता हूं मैं आपको। नवाब मलिक जिसको एनसीपी अजीत पवार ने टिकट दिया उनकी साहेबजादी को, वहां पर बीजेपी ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया कि नवाब मलिक की बेटी हमें कबूल नहीं है, बीजेपी नवाब मलिक का साथ नहीं देगी। सुनिए, अपने दूसरी तरफ
कंट्रोल का मामला औरंगाबाद का, वहां का एक ताकतवर उम्मीदवार शिवसेना का, उसने कहा कि भले बीजेपी जीत जाए लेकिन मुझे मजलिस पसंद नहीं है, मजलिस के नुमाइंदे पसंद नहीं है। दूसरी तरफ औरंगाबाद की शान आन इम्तियाज जलील साहब के मुकाबले में जो माहौल है वो आपके सामने है, मैं बताना नहीं चाहता। और अगर जब इताअत अमीरी का जिस इंसान में जज्बा ना हो वो अपने आप को अमीर नहीं बना सकता। जिस इंसान को इताअत अमीरी का दर्श नहीं मालूम वो अमीर नहीं बन सकता। इसलिए कि अगर इताअत अमीरी में अगर सच्चे होते तो क़ियादत के फैसले को कबूल करते, अगर क़ियादत के फैसले को कबूल नहीं करे तो मैं कहूंगा कि जब क़ियादत फैसले करती है तो इज्तिमाइयत को सामने रखकर फैसला करती है, इंफरादियत कोई माने नहीं रखती। अगर उस शख्स को इंफरादी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई आज नहीं कल हो सकती है, लेकिन इज्तिमाई नुकसान अगर कौम का हो जाता है कौम तबाह और बर्बाद हो जाती है। तो मैं जो आज अपने मफादत के लिए जमात की क़ियादत, जमात के कायदीन को बुरा भला कहकर कौम में इंतशार पैदा कर रहे हो, ये बड़ी मुश्किल से बड़ी कोशिशों से 26 साल की जिद्दोजहद के बाद 2010 में 2014 में जो आपके इत्तेहाद को आज फिर दोबारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को होशियार रहने की जरूरत है। इम्तियाज जलील साहब बताएं मुझे, मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2014 में इम्तियाज जलील साहब के पहले इलेक्शन के वक्त भी मैं आपका पूरा शहर घूम कर यहाँ 3 महीने रहा था। मैंने देखा था कि किस तरीके से हमारे घरों से आसानी से बच्चों में सलाब करते थे, हमारी गलियां कैसी खंडरात में तब्दील हो गई थी, कैसे वीराने हो गए थे हमारे इलाके, कोई लाइट नहीं थी, बंदी सहूलतें नहीं थी। क्या मजलिस की क़ियादत अराकीन बल्दिया, अराकीन असेंबली, रुकने पार्लियामेंट क्या पूरी दियानतदारी के साथ आज के हल्कों के लिए तरक्याती काम किए कि नहीं किए? अगर किए हैं तो फिर हमको अपने मरकज़ सियासी को मजबूत करना होगा और बताना होगा कि बातिल से डरने वाले आसमान ही हम 100 बार कर चुका है, तो इंतहा हमारा तेजों के साए में हम कंकर गवाह हुए हैं, आसान नहीं मिटा रहा नामो निशान। जनाब सैयद इम्तियाज जलील साहब, डेस्क पे बैठे हुए मुहिब्बान मजलिस और तमाम मौजूद सामीन, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इंतखाबात का ये वक्त आपके सामने आ चुका है। 2024 के असेंबली के इंतखाबात होने जा रहे हैं और इस इंतखाबात के अंदर MIM पार्टी की तरफ से सैयद इम्तियाज जलील साहब को ईस्ट कंस्टिट्यूएंसी से यानी कि इस हलके से उम्मीदवारी मिली है। और सैयद इम्तियाज जलील साहब कोई तारीफ के मोहताज नहीं है। आपने देखा होगा कि 2014 से 2019 तक आपने असेंबली के अंदर बेबाकी के साथ में अपनी क़यादत को किया, हमारे दिलों की तर्जुमानी की। उसके बाद 2019 से लेकर तो 2024 तक आपने पार्लियामेंट में हमारे दिलों की बेहतरीन नुमाइंदगी की। और यही वजह है कि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन ने आपको इस कंस्टिट्यूएंसी से यानी कि इस मतदार संघ से आपको उम्मीदवारी मुंतखब की। अजीज साथियों और दोस्तों, आपके सामने जब से तमाम लोगों ने अपनी बातों को रखा, इस बात को बताने की कोशिश की कि इस इलेक्शन के अंदर हमारा इत्तेहाद किस लिए जरूरी है। इस इलेक्शन के अंदर मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के उम्मीदवार इम्तियाज जलील साहब का जीतना कितना जरूरी है। देखिए, फाशिस्ट ताकतें आपकी क़यादत को खत्म करने की साजिश रच रही है। कम्युनल फोर्सेस तुम्हारी क़यादत को खत्म करने पे लगे हुए हैं। याद रखिए, तमाम बुजुर्ग जो यहाँ पर मौजूद है उनको ये बात बहुत अच्छी तरीके से मालूम होगी कि 1986 के बाद लोगों ने MLA बनने के ख्वाब को छोड़ दिया था, लेकिन ये हिम्मत और जुर्रत किसी ने दिखाई तो 2024 के अंदर सैयद इम्तियाज जलील साहब ने 2014 में दिखाई। उसके बाद अल्लाह तबारक तआला का ये बहुत बड़ा हम पे एहसान रहा कि उसने इम्तियाज जलील साहब को 2014 में MLA बना के हमारे सामने पेश किया। लेकिन उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का तो कोई ख्वाबों में सोच नहीं सकता था, लेकिन उसकी हिम्मत और जुर्रत अगर किसी ने दिखाई, उस मैदान में अगर पार्लियामेंट के इलेक्शन के कोई उतरा, पूरी हिम्मत और जुर्रत नेक नियत के साथ उतरा, तो सैयद इम्तियाज जलील साहब उतरे और लोगों ने वालियान उनका इस्तेकबाल करके भरपूर वोटों से उनका स्वागत किया और अल्लाह तबारक तआला उनको कामयाबी से नवाजा। याद रखो मेरे अजीज साथियों और दोस्तों
कि हमने खोई हुई क़यादत को, खोई हुए विरासत को पाया है। और फिर इस बार हमारे ही कुछ चंद दलाल, हमारे ही कुछ लोग हमारी अजीम क़यादत को फिर एक बार नुकसान पहुंचाने के लिए सामने आ रहे हैं। याद रखो 2014 का 19 का वो नजारा, इसी चौबार पे खड़े के कौन क्या बातें कर रहा था, इलेक्शन हारने के बाद छातियां पीट रहा था, अपने मुकामी उम्मीदवारों को, अपने मुकामी लोगों को, जमात के लोगों को गालियां दे रहा था। क्यों? तो ये इख्तियार उसको जमात ने दिया था। उसकी हिम्मत इसलिए बढ़ गई थी कि वो जमात का मेंबर था। और तेरे में हिम्मत है तो अब जमात से तो बाहर निकल चुका, अब झूठे झूठे इल्जाम लगा रहा है, झूठे झूठे इल्जाम लगाते फिर रहा है। मेरा दामन, मेरा दामन, मेरा वोट, मेरा वोट, मेरा टिकट, मेरा टिकट। भैया ये इलेक्शन तेरे खुद का नहीं है, ये इलेक्शन कौम की क़यादत का इलेक्शन है। तेरा दुखड़ा क्यों सुनना, तेरे रोने में जा रहा कौन? खुद का रोना रोते फिर रहा। देखिए यहां से 29 उम्मीदवार सामने हैं। ईस्ट कंस्टिट्यूएंसी से इम्तियाज जलील साहब के सामने 29 उम्मीदवार है और 29 उम्मीदवारों में कम बेश 15 उम्मीदवार मुसलमान हैं और 16 उम्मीदवार हैं। आप तो लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या उम्मीदवारों के नामो निशान भी आपको आता पता है? पूछो उनसे, जब आपके सामने आएंगे तो किसने आपकी गाड़ी में पेट्रोल डाला, किसने आपके जेबों के अंदर माल डाला जो उम्मीदवारी पेश कर दिए? जरा आप भी तो पूछो। और जो बड़ी कोई साइकिल लेके सामने आ रहा, तो कोई सिलेंडर लेके सामने आ रहा, उनसे पूछो आपकी साइकिल की चैन उतरी हुई है, कितनी भी पैडल मार लो, सिर्फ थकेंगे आप, 2 कदम नहीं चल सकेंगे, सिर्फ थकेंगे 2 कदम नहीं चल सकेंगे। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? इन उम्मीदवारों से पूछो। आपने देखा होगा कि जब इम्तियाज जलील साहब को पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर शिकस्त मिली, उसके बाद हम लोग बहुत हमारी हिम्मतें टूट चुकी थी, हमारे हौसले पस्त हो चुके थे कि अब कैसा होगा आगे। उसके बाद ईद उल जुहा के मौके के टाइम आपने देखा, ईद उल जुहा के मौके के ऊपर कैसी तकलीफें दी जा रही थी। जिंसी पुलिस स्टेशन में कौन आया आपके लिए? आपके फरीजे को अंजाम देने के लिए कौन आया? ये जितने बागड़ बिल्ले आपके सामने खड़े, एक बिलों में छुप के बैठे हुए थे। पूछो इनसे, आने के बाद 4 कदम के ऊपर पुलिस स्टेशन तक क्यों नहीं आए? आना पड़ा सैयद इम्तियाज जलील साहब को, क़यादत करना पड़ा इम्तियाज जलील साहब को। क्यों? तो आपके वोटों की कीमत को वो जानते हैं, आपके दिलों की तर्जुमानी को वो जानते हैं, आपके दिलों की धड़कन को वो जानते हैं, इसलिए आए। जिंसी पुलिस स्टेशन में डीसीपी साहब के सामने पूरी बात की, ईद के दिन तमाम मारूसिन को वहां से छुड़ाया और फरीजे को अंजाम देने लगाया। उसके बाद कोई परेशानी सामने नहीं आई। क्यों? तो क़यादत जब आपकी मजबूत होगी, जब आपकी क़यादत के अंदर दमखम होगा, तो यकीनन सियासी राहत आपको ही मिलने वाली। लेकिन ये जो लोग 14-14, 15-15 लोग ढोल बजाते फिर रहे, इनसे पूछो कि जब कौमन मिल्लत के ऊपर बुरा वक्त आया, कौन सी बिलों में छुप के बैठते, कौन सी बिलों में छुप के बैठते, और फिर बाद में चले आते, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा, मैं पार्लियामेंट में हिला दूंगा, मैं असेंबली में घुस जाऊंगा। अरे बाबा, टाइम पे कहा था तू? यहाँ जरूरत टाइम पे पड़ती है। जब कौमन मिल्लत को राहत की जरूरत पड़ती है, वहां जमीन पे दिखना चाहिए। उसी तरह और रामगिरी महाराज गुस्ताख, वो गुस्ताख रसूल जिसने बदकलामी का इस्तेमाल किया मेरे नबी के ताल्लुक से, और नबी के ताल्लुक से बदकलामी करने के बाद ये जाके बैठा वक्त के चीफ मिनिस्टर की गोद में, और वक्त के चीफ मिनिस्टर की गोद में बैठने के बाद वक्त का चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, जिसने संविधान पे ओथ लिया है, मुजरिम को अपनी गोद में बिठाता है और गोद में बिठा के कहता है कि रामगिरी महाराज आपका बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता। याद रख एकनाथ शिंदे, ये इलेक्शन के अंदर तेरा पूरा बासड़ा गुल होने वाला है, पूरा बासड़ा गुल होने वाला है। याद रखो, कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला। एकनाथ शिंदे किसी भी हाल में मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। और बाल बाका की बात कर रहा, जिस वक्त असेंबली के अंदर इम्तियाज जलील साहब चुन के चले जाएंगे, पहला सवाल रहेगा वो आवारा कुत्तों को पहले जेल में डालो। पहला सवाल मुंबई की असेंबली में होगा, आवारा कुत्तों को पहले जेल में डालो। और ये आवाज अगर कोई उठाएंगे तो नासिर सिद्दीकी उठाएंगे, इम्तियाज जलील साहब उठाएंगे, क्योंकि तकलीफ हमको ही है। और जब गुस्ताख रसूल की बात आई, 1 महीने तक हमने इंतजार किया। इम्तियाज जलील साहब ने 1 महीने तक इंतजार किया कि कोई तो पार्टी इसकी मजम्मत करेंगी, जो मुसलमानों के वोट तो ले रहे हैं, हो सकता हमारे हक में आके हमारी इंसाफ की बात करेंगे, हो सकता हमारे सामने आके हमारी ढारस बांधेंगे। कोई सामने नहीं आया। पत्रकार परिषद दिए सैयद इम्तियाज जलील साहब ने हुकूमत को खुले तौर पे कहा
कि मैं तुमको 5 दिन का टाइम दे रहा हूं, ये जो आवारा कुत्ते भौंक रहे और मुख्यमंत्री के बगल में बैठ रहे, इनको पकड़ के तुमने अगर कालकोठरी में नहीं डाला तो उसके बाद में फिर मैं बम्बई की तरफ हजारों लोगों का काफिला लेके आऊंगा। ये जुर्रत किसने दिखाई, ये हिम्मत किसने दिखाई? बताओ आप मेरे को। वक्त का चीफ मिनिस्टर खुलेआम कह रहा है कि तुम्हारे बाल को कोई बाका नहीं लगेगा, और उसकी आंख में आंख डाल के टक्कर अगर कोई ले रहा है तो सिर्फ सैयद इम्तियाज जलील ने ली है। सैयद इम्तियाज जलील ने एक नाथ शिंदे के आंख में आंख डाल के टक्कर ली और कहा कि 5 दिन में अगर उसको गिरफ्तार नहीं करिए तो मैं हजारों लोगों का काफिला लेके समझपुर उतर जाऊंगा। और वो उन्होंने करके दिखाया। जब हम औरंगाबाद से मुंबई की तरफ जा रहे थे, ये जो आज उम्मीदवार तुम्हारे सामने बन के आए, ये नामर्दा, इनसे पूछो कायरों से बुजदिलों से, ये घरों में छिप के बैठ के मोबाइल पे देख रहे, अभी कहां तक पहुंचे, अभी कहां तक गए? कोई पुलिस तो नहीं रोकती, कोई गिरफ्तार तो नहीं करते। अरे जिनकी नियत साफ होती है वो मंजिल मकसूद पे पहुंच के दम लेते हैं, वो मंजिल मकसूद पे पहुंच के दम लेते हैं। इसलिए इम्तियाज जलील साहब की नियत साफ थी। और किस काज के लिए निकले? क्या जाती मफाद के लिए निकले थे क्या? लेकिन मैं साफ तौर पे कहूंगा, इम्तियाज जलील साहब का उम्मत मुस्लिमा पे बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने उम्मत मुस्लिमा को एहसास कमतरी से बाहर निकाला, एहसास जुर्म से बाहर निकाला और मुसलमानों को मुत्तहिद होने का दर्ज दिया, मुसलमानों को इत्तेहाद होने का दर्ज दिया। और यहाँ पर चले आगे उम्मीदवार लेके, वक्त पर आते नहीं, जब टकराने का टाइम आता तो भाग जाते, जब मुकद्दमे में दाखिल होने की बात आती तो वहां से भाग जाते, जब मुकद्दमे में दाखिल होने की बात आती वहां से भाग जाते। पूछे इनसे, 10 साल तक पार्टी में काम करे, कितने मुकद्दमे इनके ऊपर दाखिल है? इम्तियाज जलील साहब के ऊपर 20 से 22 मुकद्दमे, नासिर सिद्दीकी पे 15 से 17 मुकद्दमे, जितने कार बढ़ रहे 12-15 मुकद्दमे। शुक्रिया। लेकिन जब कौम से टकराने की बात आती है और कौम को राहत दिलाने की बात आती है, भीड़ों में छुप जाने वाले लोग, पूछो उनसे लॉकडाउन में कहां थे लोग, पूछो उनसे कोरोना काल में कहां थे लोग, पूछो उनसे जब कौम और मिल्लत के ऊपर दुश्मनी रही तो कहां थे लोग, जो आज उम्मीदवार लेके सामने आ लोग। और मैं तो कहूंगा कि ईस्ट के अंदर तो खासतौर से, मेरे को तो बोलना नहीं आता, बोलना नहीं आता तो निकलता मुंह से तबेला। तो भाड़े का टट्टू दिल्ली से लेके आ गए, अब भाड़े के टट्टू दिल्ली से लेके आ गया तो उनको तो औरंगाबाद का कोई ज्ञान है नहीं, लगे भोगने को कुछ भी। अरे भाई तेरा दुखड़ा क्या है? मैं साफ तौर पे एक बात कह देता हूं और खुले तौर पे कह देता हूं कि जनाब, आपका दुखड़ा, आपका गम सिर्फ आपका तना गम है। आप चाह रहे बस मेरे को टिकट मिल जाए, आप चाह रहे मैं आमदार बन जाऊं, आप चाह रहे सब कुछ मैं बन जाऊं। अरे कौम के लिए क्या छक मारेगा तुमने? करे क्या? कौम और मिल्लत के लिए तुमने करे क्या? एक पैसे का काम नहीं करे, जिसको देखो उसकी कारी करना, जिसको देखो उसको उंगली करना, इसके अलावा कुछ नहीं आना और छातियां पीट रहे। अरे भाई आप इलेक्शन अतुल सावे के खिलाफ लड़ रहे, इम्तियाज जलील साहब के खिलाफ लड़ रहे? आप तो बहुत बड़े सूरमा है ना, ये जितने 15 लोग खड़े बहुत सूरमा है ना, इनसे पूछो इलेक्शन किसके खिलाफ लड़ रहे? 15 के 15 सैयद इम्तियाज जलील साहब के खिलाफ, 29 के 29 इम्तियाज जलील साहब के खिलाफ। इसका साफ मतलब है कि पूरे बीजेपी का दलाल बन के मैदान में आए हुए, पूरे बीजेपी के दलाल बन के सामने आए हैं। और वक्त इस वक्त हमारा बहुत बड़ा इम्तिहान ले रहा है। याद रखो मेरे अजीज साथी और दोस्तों, मैं अभी इनके नाम इसलिए नहीं ले रहा कि अभी 150 में चल रहे हो, उनको वोट जो है तो अभी 150 में। अगर मेरे को लगता है कि वो आखिर वोटों का बहुत बड़ा बंटवारा करे तो उनके पूरा उधड़ के फेंक देता था उन्होंने, लेकिन अभी 150 में चल रहे। और याद रखो, अगर 16 लोग आपके सामने और अगर ये 100 वोट भी लेते हैं तो 1600 वोट कम होते हैं, और 1600 वोट कम होते तो 100-200 का खुदा ना खास्ता कोई फैसला पलट जाए तो हम कभी अपने आप को माफ नहीं कर सकते। इसलिए जितने उम्मीदवार सामने खड़े, आप तमाम लोगों को मालूम इनका मकसद तो इलेक्शन जीतना है ही नहीं, इनका मकसद इलेक्शन जीतना हरगिज नहीं है। इनका मकसद सिर्फ जीतने वाले को हराने की कोशिश करना है। और जिसकी नियत साफ है और अल्लाह तबारक व तआला जिसके मुकद्दर में जीत लिखी, ये आओगे पाओगे भाड़े के टट्टू कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, न कुछ भी कर सकते। इसलिए जिस साथियों और दोस्तों, 20 तारीख के दिन नया अमल तैयार करो, पूरी हिम्मत और जुर्रत से एक एक वोट अपने पतंग के निशान पे दबाओ, क्योंकि हमको जरूरत है असेंबली के अंदर, हमको जरूरत है हमारी क़यादत की, तजुर्बेकार क़यादत की, जिसके पास में 10 साल का तजुर्बा है। हमको ऐसी क़यादत की जरूरत है। अजीज साथियों दूसरों, इस वक्त कौम बहुत काबिल रहम दौर में, और आपका एक एक वोट बहुत कीमती है।
अगर गलती से भी आपका वोट फिसलता है तो समझना सीधा बीजेपी की झोली में जा रहे हैं। और बीजेपी की झोली से अगर बचाना है, अगर फाशिस्ट ताकतों को रोकना है, तो सैयद इम्तियाज जलील साहब के अपने वक्त में एक एक वोट का इस्तेमाल करो। और ये जितने भाड़े के टट्टू सामने फिर रहे, इनको खदे खातिर मत लो। आपके पास आए तो पूछो ना कि भाई जब बंबई को कार्रवाई गया तो आप कहाँ थे, लॉकडाउन के अंदर आप कहाँ थे, नूपुर वर्मा का जब केस चला तो तब आप कहाँ थे, तस्लीमा नसीरी को जब हड़का लगा तो आप कहाँ थे, अब ईदो जुहा के टाइम पे कहाँ थे, जब खौमर मिले तो परेशानियां थी तो आप कहाँ थे, फिर आप किसका बिल्ला डल्ला लेके जेब में तो उतर गए, वोट बांटने को आ गए। तो ये तमाम अगर आपने सवाल करे तो कल से घूमना बंद कर देंगे। ये तमाम बातें आप तमाम लोगों के सामने रखना बहुत जरूरी थी, क्यों तो बहुत माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। और कहीं तो जमीन जिंदा रहना, कहीं तो हमारा जमीन जिंदा रहना कि हम कर क्या रहे हैं। देखिए कौम और मिल्लत को नुकसान पहुंचाने का जो लोग काम कर रहे हैं ये आपके सामने आ चुके हैं। ये 16 के 16 लोग आपके सामने आ चुके हैं। अच्छी तरीके से इनको जान लो और पहचान लो, और 2 वोट भी इनके हक में जाने मत दो। इंशाल्लाह कामयाबी आप तमाम लोगों के हमारे सर चूमकर और कदम चूमकर सामने आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। औरंगाबाद ईस्ट हल्के के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मेरे बड़े भाई जनाब इम्तियाज जलील साहब, शाहबाजार के हमारे कॉर्पोरेटर जनाब आरिफ हुसैनी साहब, नवाबपुरे के हमारे कॉर्पोरेटर जनाब फिरोज खान साहब और तमाम मजलिस के जिम्मेदार साथी में शाहबाजार से ही ताल्लुक रखने वाले औरंगाबाद ईस्ट हल्के के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब हिदायत साहब और शाहबाजार चंपा चौक के मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम समीर साजिद बिल्डर है। मैं इन्हीं गलियों के अंदर, शाहबाजार की, चंपा चौक की इन्हीं गलियों के अंदर हम लोग घूम घूम कर बड़े हुए। मकाम यही करीब में है, यहीं पर घूमकर बड़े हुए। हमेशा से ख्वाहिश थी, दिल में एक जुस्तजू थी कि मेरे नौजवानों के लिए, मेरे शहर के लिए, मेरी कौम के लिए कुछ काम करेंगे, कुछ जुस्तजू करेंगे, उनके मसलों को हल करके देने के लिए कोशिशें करेंगे। जब मेरे मरहूम वालिद साहब का इंतकाल हुआ, उसके कुछ साल में ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन औरंगाबाद के अंदर कदम रखी। 2014 से हम लोग जमात के साथ जुड़े। 2017 के अंदर इम्तियाज जलील साहब ने आपके महल्ले के एक नौजवान को औरंगाबाद शहर का सदर बनाया। औरंगाबाद शहर में जब सदारत मिली तो हम लोगों ने दारुस्सलाम औरंगाबाद को अमल में लाया। जामा मस्जिद के सामने दारुस्सलाम औरंगाबाद एक दफ्तर हम लोगों ने उसकी शुरुआत की, और शुरुआत करने का मकसद ये था कि मेरे नौजवानों के लिए, मेरे कौम के इज्जतदार माँ और बहनों के लिए एक दफ्तर ऐसा बनाया जाए जहां वो कभी भी आ सके, अपने मसलों को हल करवा के ले सके। चाहे वो मामला पुलिस स्टेशन का हो, चाहे वो मामला कोर्ट का हो, चाहे दवाखाने का हो या कोई और मामला हो, हर मामला के अंदर हम लोगों ने कौम की नुमाइंदगी की। नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए हम लोग वहां पर अवेलेबल रहे। एक ऐसा ही दफ्तर इम्तियाज जलील साहब भी चलाते हैं, दुआ बैंक जिसको कहा जाता है, जिसके जरिए से नौजवानों को तालीम दिलाने की कोशिश की जाती है, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स लिए जाते हैं, उनको नौकरियों पर लगाकर देने का काम किया जाता है। जब पुलिस ट्रेनिंग के नाम के ऊपर हमारे नौजवान परेशान हुआ करते थे तो इम्तियाज जलील साहब ने अपने दफ्तर के जरिए पुलिस ट्रेनिंग के कैंप लिए, जिससे औरंगाबाद शहर के ही नहीं बल्कि पूरे जिले के नौजवानों को फायदा मिला। और आज कई सारे नौजवान नौकरियों पर लगे हुए हैं तो उसकी बदौलत इम्तियाज जलील साहब है। अगर हमारी बच्चियां आज अगर दुआ बैंक के जरिए सिलाई मशीन की ट्रेनिंग ले रही है तो इसका श्रेय इम्तियाज भाई को जाता है। अगर हमारी बच्चियां सिलाई मशीन की ट्रेनिंग लेने के बाद में जब उनका कोर्स खत्म हो जाता है तो उन बच्चों को फ्री में सिलाई मशीन इम्तियाज जलील साहब की तरफ से दी जाती है, और वो बच्चियां ट्रेनिंग हासिल करने के बाद खुद मुख्तार होकर कुछ कर सके, इसलिए वो सिलाई मशीन इम्तियाज जलील साहब की तरफ से दी जाती है।
जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं खुद भी उम्मीदवार था। मैं मांग कर रहा था जमात से कि मुझे भी मौका दिया जाए। 2019 के अंदर जब इम्तियाज भाई एमपी बने तो पहली बार ये महसूस हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आमदार बन सकते, क्यों कॉर्पोरेशन के बारे में सोचना। 2019 के अंदर मैंने मांग की, कहा असद साहब से, कहा इम्तियाज भाई से, मुझे मौका दीजिए। लास्ट मूवमेंट तक ऐसा लगा कि मुझे मौका मिलेगा, मगर नहीं मिला। हमने लब्बैक कहा, लगे रहे जमात के साथ, लगे रहे इम्तियाज भाई के साथ, कोशिशें की, मेहनतें की। जिला सदर इम्तियाज जलील साहब ने बना दिया। जब जिला सदर बना तो पूरे जिले के अंदर भागे, हर एक सर्कल तक, हर एक तांडे तक, हर एक गांव तक हम लोगों ने पहुंचने की कोशिश की, मेहनत की। 2024 के अंदर जब एमपी इलेक्शन आए, एक तरफ 3 पार्टियां, बीजेपी, शिंदे सेना, पवार की एक, अजित पवार की एक पार्टी, एक तरफ ये 3 पार्टी, दूसरी तरफ उद्धव की पार्टी, कांग्रेस, शरद पवार की पार्टी, दोनों तरफ ताकतवर पार्टियां, और एक तरफ खड़े थे अकेला इम्तियाज जलील, साथ में असद साहब और अकबर साहब। ये 3 पार्टियों ने अपनी अपनी ताकतें लगाई। पूरा महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अंदर जितनी भी फिरका परस्त ताकतें थी, वो तमाम ताकतों ने कोशिश ये की कि इम्तियाज भाई को हराओ, असद साहब को अकेला करो, इम्तियाज भाई को हराओ। इम्तियाज भाई की हार मैं नहीं समझता कि हार है, क्योंकि एक अकेले ने मिलकर, सामने कौन, पूरे ताकतवर लोग कितने लेते, 4.5, इधर 3 पार्टियों के एक्स एमपी कितने लेते, 2.5, एक तरफ इम्तियाज जलील अकेला होकर कितने लिया, 3.5 लाख वोट। ये हमारी अकेले की ताकत थी। तो आपसे बात कह रहा था कि मैं भी उम्मीदवार था। जब इतनी मेहनतें की, जब इतनी जुस्तजू की, तो ये उम्मीद थी कि 2024 के अंदर मुझे उम्मीदवारी मिलेगी। मगर 2024 के अंदर भी इतनी मेहनत करने के बाद भी जब सदर साहब का हुक्म आया कि नहीं समीर, तुम नहीं, मैं नासिर सिद्दीकी को मौका देता हूं, तो मैंने कहा असद साहब लब्बैक, असद साहब लब्बैक। मैंने जमात के खिलाफ नहीं गया। मैं चाहता तो जा सकता था। 2 दिन में चुप रहा, 2 दिन में खामोश रहा, तो 2 दिन के अंदर तमाम चिल्ले पिल्ले जितने भी जमात के मुखालिफिन थे, तमाम ने मुझको कॉल किया। किसी ने कहा तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई, किसी ने कहा अरे गेम हो गया, किसी ने कुछ बात की, किसी ने कुछ बात की, मगर सबकी बात में एक बात थी, आओ समीर भाई मिलकर इम्तियाज भाई को हराते, आओ समीर भाई मिलकर अकबर साहब को हराते। और मैं दिन के दिन में हंस रहा था। अब मैं क्यों हंस रहा, मेरे हंसने की वजह यह थी, इम्तियाज भाई का डायलॉग दिमाग में घूम रहा था, बाजार में कुत्ते के पिल्ले, बिल्ली के बच्चे सब मिलते, शेर का बच्चा नहीं मिलता, शेर का बच्चा बाजार में नहीं मिलता। ये पैगाम हम लोगों ने उन तमाम मुखालिफिन को दिया और मैंने उनसे जवाब दिया कि समीर साजिद बिल्डर जमात का सिपाही था, है और इंशाअल्लाह हमेशा रहेगा। मुझको टिकट नहीं मिला, बिल्कुल दर्द है, कोशिश किए थे, मगर मेरा यकीन इस बात के ऊपर है, मेरा ईमान इस बात के ऊपर है, इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अगर यही सब्र दूसरे कैंडिडेट्स ने कर लिया होता, जो नहीं लड़ रहे, जो लड़ रहे, अगर उन्होंने भी सब्र कर लिया होता तो शायद फल मिल जाता, फल मिल जाता। मगर मेरी बात सुन लो, बोबड़े 10 साल मौका दी थी तुझे जमात ने,
2 बार तुझे एमएलए का टिकट दिया था। अगर तू सब्र करता तो होता शायद कि असद साहब तुझे 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद मौका दे देते, मगर क्या है वो बेसब्रा क्या करता, गरम खाना सामने रहता, बेसब्रा है वो, तो मुंह भी जला लेता, खाने का मजा भी ले लेता। मैं आप तमाम से यही गुजारिश करूंगा कि आने वाली 20 नवंबर को इम्तियाज जलील साहब के हक में अपने वोटों का इस्तेमाल करिएगा। इसलिए अपने वोटों का इस्तेमाल इम्तियाज जलील साहब के लिए करिएगा क्योंकि ये वो शख्स है जिसने औरंगाबाद के मुसलमानों को मुत्तहिद किया। ये वो शख्स है जिसने पूरे मुल्क के अंदर औरंगाबाद के नाम का डंका बजाया। इनको वोट इसलिए देना क्योंकि जब हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर के मुंह में लड्डू था और वो वाहिद अकेला मर्द मुजाहिद था इम्तियाज जलील, जिसने ये कहा कि मैं मुंबई आ रहा हूं। हुकूमत को ये पैगाम दिया कि मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर सकता है मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी मुसलमान हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये पैगाम अगर किसी ने हुकूमत को दिया तो उस शख्स का नाम इम्तियाज जलील है। बोलो चंपा चौक शाह बाजार के नौजवानों, आने वाली 20 तारीख को किसको वोट देंगे? हाथ उठाकर इम्तियाज भाई का नाम लो। किसको वोट देंगे? हाथ उठाकर जवाब दो। किसको? आने वाली 20 तारीख को चंपा चौक शाह बाजार के अंदर धपा धप सिर्फ पतंग उड़ाएंगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। सैफुल्लाह साहब, जमील कुरैशी साहब, खलील भाई, हैदराबाद से आए हुए मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के बहुत ही अहम जिम्मेदार कॉरपोरेटर सलीम बेग साहब, इस इलाके के हमारे कॉरपोरेटर आरिफ हुसैनी साहब, स्टेज पर मौजूद हिदायत भाई, शोएब भाई, इलाके के बुजुर्गों, नौजवानों, साथियों, सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों की तरफ से पिछले 10 सालों में इतनी मोहब्बतें मुझे मिली है। आप लोगों ने मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन को पूरे महाराष्ट्र के अंदर अब से सबसे ज्यादा अगर कहीं पर मजबूत किया है तो मेरे अपने शहर औरंगाबाद में किया है। यही मोहब्बत, यही जोश, यही जुनून कि 2014 के अंदर आपने इस नाचीज को एमएलए बनाकर महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर भेजा और जब 2019 का वक्त आया और जब सारे लोग ये कहते थे, वह तो कहते ही थे, हमारे अपने भी कुछ कहते थे कि मुमकिन ही नहीं है इस शहर से, जिले से एमपी चुनकर आना, तब आप लोगों ने वो बात को भी गलत साबित कर दिया और बेरोज काम करते हुए, दिन और रात मेहनत करते हुए इस तरह से मेहनत कर रहे थे कि मानो में इम्तियाज जलील इलेक्शन नहीं लड़ रहा है बल्कि आप खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। और आप लोगों ने एक तारीख दर्ज करा दी पूरे हिंदुस्तान के अंदर। उस वक्त कितनी सीटें आई थी इसका चर्चा कम हो रहा था। मजलिस महाराष्ट्र के अंदर एक एमपी की सीट लेकर आई थी और औरंगाबाद का नाम उस दिन के बाद से पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, जहां जहां पर भी मुस्लिम ममालिक है वहां पर औरंगाबाद का नाम इत्तेहाद की वजह से जाना जाता है। इस शहर ने एकता की मिसाल दी, इत्तेहाद की मिसाल दी और यही वजह है कि महाराष्ट्र से इकलौता एक मुस्लिम एमपी चुनकर आता है। और इकलौता एक इसलिए कहता हूं कि सिर्फ अकेला मजलिस ने एक उम्मीदवार खड़ा किया था। बाकी तमाम सियासी पार्टियां जो आपका वोट तो पिछले 76 सालों से हासिल करते आ रही है, जब इलेक्शन का वक्त आता है तो टिकट देने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। जब टिकट ही नहीं दिया जा रहा है तो लड़ेगा कौन और जीतेगा कौन? लड़ेंगे वही, जीतेंगे वही। और हमारा काम जो है वो सिर्फ वोट देते रहना।
हर 5 साल के बाद वो हमारी गलियों में, हमारी बस्ती में, हमारे मोहल्ले के अंदर आएंगे, वादे करेंगे। हर पार्टी के अपने आप को सेकुलर कहने वाले नेता हर मोहल्ले के अंदर पाए जाते हैं। उनका काम यही रहता है कि हर 5 साल के बाद महफिलें सजाना, उन्हें यहाँ पर स्टेज के ऊपर बुलाकर उनका सत्कार करना। वो आएंगे, वादा करेंगे और वादा करके जीत कर चले जाएंगे और हम इंतजार करते रहेंगे कि हमने इन्हें 2-2 घंटे लाइन में खड़े रहकर तपती हुई धूप में इन्हें एमपी बनाया, एमएलए बनाया। लेकिन हमारे ऊपर जब कोई आफत आती है, हमारे ऊपर जब कोई बात आती है, तो कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन जैसे ही खत्म हुआ, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कोल्हापुर में जो घटना हुई थी, गाजापुर नाम का एक छोटा सा गांव, उस कोल्हापुर के अंदर एक दरगाह को लेकर कोई विवाद हुआ। वहां पे बताया गया कि दरगाह के अतराफ में अतिक्रमण है, एंक्रोचमेंट है। सरकार के ऊपर, पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर दबाव डालकर वहां गरीबों की, हर जात, धर्म और मजहब के लोगों की छोटी छोटी दुकानें थी, वो तोड़ी गई, वहां से हटा दी गई। चलिए, हम इस बात का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे, वो जब वापस पलट रहे थे तो गाजापुर नाम का एक छोटा सा गांव है जहां पर महज मुसलमानों के 25 घर है। जब उन्होंने देखा कि किसी दुकान के ऊपर ख्वाजा गरीब नवाज का KGN लिखा हुआ है, उन्होंने देखा कि मुसलमान के किसी घर के ऊपर 786 लिखा है, उनका कोई अतिक्रमण से लेना देना नहीं। घरों में घुसकर तोड़फोड़ की गई। कई घर ऐसे थे जहां से मालों को लूटा गया। कई घर ऐसे थे कि जहां पर हमारी माएं और बहनों के ऊपर तक हाथ डाला गया। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था, कोई बोलने के लिए, कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं था। और बड़े अफसोस के साथ कहता हूं, उस इलाके का MP कांग्रेस का था, जिसको मुसलमानों ने, हमारी बुर्खा पहने हुए हमारी मां और बहनों ने 2-2 घंटे लाइन में खड़े रहकर उसको वोट डाल के लोकसभा तक पहुंचाया था। उस दिन घर से बाहर नहीं निकला, क्योंकि ये जितना भी दंगा कराया जा रहा था, वो उनका बेटा करा रहा था। पुलिस खामोश, सरकार खामोश, प्रशासन खामोश, और मुसलमान नेता जो इनकी जी हुजूरी के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, उनमें भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जाकर उस नेता का कॉलर पकड़ के ये कहे कि तुझे हमने वोट देकर वहां तक पहुंचाया है, आज हमारे घरों में घुसकर तुम हमारे साथ जो सुलूक कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर आए दिन किस तरीके से हमें निशाना बनाया जा रहा है, किस तरीके से लहजे का इस्तेमाल किया जा रहा है, हम सुन रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप के ऊपर हम अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और नाराजगी किस बात के लिए है कि आपको खुलेआम ऐसे स्टेज के ऊपर भरी महफिल में, कैमरे के सामने, मीडिया के सामने ये बताया जा रहा है कि हम मस्जिदों में घुस के तुम्हें चुन चुन कर मारेंगे। क्या कभी तसव्वुर कर सकते हैं कि इस तरह का जुमला मैंने कहा अपनी जबान से? क्या कभी यह तसव्वुर कर सकते हैं कि आरिफ हुसैनी हो, समीर साजिद हो, वो इस तरह का कोई जुमला कह सके? चंद ही मिनटों के अंदर हमारे ऊपर FIR रजिस्टर हो जाएगा। घर पहुंचने से पहले पुलिस की गाड़ी खड़े रहेगी कि चलिए, कानून इस देश के अंदर दो नहीं हो सकते हैं। कानून अगर उनके लिए वो है तो हमारे लिए भी वही कानून है। और इतना अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, सिर्फ बात यहां पे खत्म नहीं होती है। आप धमकी दे रहे हैं, लेकिन हद तो यह हो गई है कि जिसे हम अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, हमारी पहचान, हमारी शिनाख्त, हमारा वजूद जिसकी वजह से है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके खिलाफ खुलेआम गुस्ताखी हो रही है, खुलेआम गुस्ताखी हो रही है। हम इंतजार कर रहे हैं कि इतने सारे मुसलमान लीडर हैं, अपने आप को मुसलमान बोलने वाले,
क्यों खामोश बैठे? इसलिए खामोश बैठे कि अगर मैं कुछ बोला तो मेरे आका शरद पवार नाराज हो जाएंगे। मैंने कुछ बोला तो मेरे आका राहुल गांधी मुझसे नाराज हो जाएंगे। मैंने कुछ बोला तो अब तो शिवसेना को भी मुसलमान वोट दे रहा है। मैं कैसे उन्हें नाराज कर सकता हूं? मैं अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी अपने कानों से सुन सकता हूं, लेकिन मुंह से कुछ बोलूंगा नहीं। बोला तो ये नाराज हो जाएंगे। अरे तेरा वजूद, तेरी पहचान क्या है? तुम्हारी पहचान, हमारी शिनाख्त क्या है? मैंने जब ये आवाज लगाई तो उसके पीछे एक मकसद था। मैं भी जानता था कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री उस रामगिरी को दूसरे ही दिन पीठ थपथपाने के लिए आ जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई कौन सी पुलिस करेगी, कौन सी सरकार करेगी, कौन से प्रशासन करेगा? ये हम अच्छी तरह से जानते थे। लेकिन इस मुल्क के मुसलमानों की तरफ से, इस राज्य के मुसलमानों की तरफ से हमें हुकूमत को भी एक पैगाम देना था, और वो पैगाम ये था कि ये कौम जो है ये कोई मुर्दार कौम नहीं है, हम भी जिंदा कौम है। हम भी जिंदा कौम है, हम भी रास्ते पे आ सकते हैं। जमहूरी तर्ज के ऊपर हम भी अपना एहतजाज दर्ज करा सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आवाज क्या लगाई, हजारों की तादाद के अंदर गाड़ियां लेकर तिरंगा लहराते हुए, उन गाड़ियों के ऊपर तिरंगा लगाकर हम मुंबई की तरफ गए। उस वक्त हमने जो 3 मांगे रखी थी, एक मांग तो ये रखी थी हमने कि इस मुल्क के अंदर अगर तमाम जाति, धर्म और मजहब के लोग रहते हैं तो एक ऐसा कानून बनना चाहिए जहां तुम अपने धर्म के हिसाब से रहो, मैं मेरे मजहब के हिसाब से रहूंगा। मैं तुम्हारे धर्म के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, तुम मेरे मजहब के बारे में बोलने का तुम्हें कोई इख्तियार नहीं है। ऐसा कानून बनना चाहिए। दूसरी मांग हमने ये रखी थी कि मौलाना सलमान अजहरी साहब, देखिए देश का कानून महज एक शेर कहते हैं, वो एक अशार, एक शेर कहते हैं वो, जिसके अंदर किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी मजहब का, किसी नेता का या मुल्क के खिलाफ कोई ऐसा उसमें किसी का नाम नहीं होता है। लेकिन मौलाना सलमान अजहरी को सिर्फ उस एक शेर की बुनियाद के ऊपर उठाया जाता है। कई महीनों तक गुजरात की जेल के अंदर उन्हें रखा जाता है, एक शेर की वजह से, एक अशार की वजह से। हमने हुकूमत से मांग की, मौलाना सलमान अजहरी को रिहा करे सरकार, वरना हमने उन्हें यह भी बताया था, हम एक बार मुंबई की तरफ आए हैं, अगर मौलाना सलमान अजहरी साहब को नहीं रोके तो इससी बड़ी रैली लेकर हम गुजरात में भी घुस सकते हैं, जा सकते हैं। नतीजा अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना सलमान अजहरी को कुछ दिन पहले रिहा कर दिया गया। मेरे भाइयों, ये हम किसके लिए कर रहे हैं? लोग मुझसे भी कहते हैं कि इम्तियाज भाई, आज का ये दौर ऐसा नहीं है कि आप हुकूमत के खिलाफ इतना खुले तौर के ऊपर बोल सकते हैं। आज हुकूमत आपके खिलाफ है, आप सरकार आपके खिलाफ, प्रशासन आपके खिलाफ, पुलिस आपके खिलाफ, कुछ आपके अपने भी आपके खिलाफ। और मैं उन्हें यह कहता हूं, मेरे खिलाफ जो रह सकता है रह ले, जो भी मेरी मुखालिफत करना चाहता है कर ले, मुझे कोई फिक्र नहीं है। मेरे लिए तो मेरा अल्लाह काफी है, और उसी अल्लाह की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जब घर से निकलते हैं तो ये दुआ पढ़ के निकलते हैं कि अल्लाह, हम जिस मकसद से निकले हैं, जिस इरादे से निकले हैं, अल्लाह हमें कामयाबी अता कर।
इतनी बड़ी गाड़ियों का काफिला मुंबई तक लेकर जाना, आप तसव्वुर कर सकते हैं यहां से लेके मुंबई तक कितने ऐसे नौजवान थे जो गाड़ियों के ऊपर लटके हुए थे, घंटों तक गाड़ी पे लटके हुए थे। गाड़ियों के बीच का फासला अगर देखे तो करीब करीब गाड़ियां थी। तसव्वुर करिए, एक गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता, एक गाड़ी का पंक्चर हो जाता, एक लड़का जो गाड़ी पे लटका हुआ है अगर उसका हाथ फिसल जाता। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह भी नीयतों को देखता है। हमारी नीयत साफ थी, हमारा मकसद साफ था, इसीलिए बिना कुछ हुए हम वहां तक अपनी मंजिल तक पहुंचे। मेरे भाइयों बुजुर्गों, 2024 का लोकसभा का इलेक्शन, मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। समीर ने जैसा बताया आपको कि हम कितनी बड़ी बड़ी ताकतों के साथ मुकाबला कर रहे थे। इम्तियाज जलील को हराने के लिए महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेलीकॉप्टर से इलेक्शन से 3 दिन पहले यहां पर आते हैं। हेलीकॉप्टर के अंदर करोड़ों रुपया थैला भर भर के वो लेकर आए। पुलिस की गाड़ियों की मदद ली गई। ये पैसा पुलिस की गाड़ियों से अलग अलग इलाकों तक पहुंचाया गया। उन्हें मालूम था कि अगर हम ये पैसा नहीं खर्च करेंगे, अगर हम पूरी ताकत यहां पर नहीं लगा देंगे, तो मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को यहां कोई हरा नहीं सकता है। लगाए पूरी ताकत। उनके हराम की दौलत के सामने हम बड़े अपने आप को बेबस महसूस कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे फख्र है कि मैं इस आवाम की नुमाइंदगी कर रहा हूं जिसने 3.5 लाख वोटों से मुझे नवाजा है। मामूली बात नहीं है। हार और जीत इलेक्शन में देखी जा सकती है। मैं लोगों को यह कहता हूं कि मैं हारा नहीं हूं। उस हार में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जीत है, क्योंकि हमने 3.5 लाख मुसलमानों को मुत्तहिद करने का काम किया है, एक जगह रखने का काम किया है। आगे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने दोबारा मुझे ये मौका दिया है। मैं यकीन मानिए, मैंने असद भाई को मेरी हार के बाद मैंने कहा था कि असद भाई, मैंने 10 साल ये आवाम में मुझे अपने दिल में बसा कर रखा है, अपने कांधे पर मुझे उठाकर रखे हैं इन्होंने। मैं 10 साल अब ये आगे का इलेक्शन में नहीं लड़ना चाहता हूं। लेकिन असद भाई ने मुझसे एक बात कही और उन्होंने कहा है कि लीडर बहुत सारे हो सकते हैं, कोई एमएलए बन सकता है, कोई एमपी बन सकता है, लेकिन मुसलमान लोग अपनी क़यादत को इतनी आसानी से कबूल नहीं करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि इम्तियाज, महाराष्ट्र नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने यह तस्लीम कर लिया है कि असदुद्दीन अवैसी के साथ इम्तियाज जलील भी मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाला एक नेता। ये समझ लो कि अल्लाह के इसमें क्या रजामंदी रही होगी कि तुम्हें लोकसभा तक नहीं आने दिए, लेकिन तुम्हें विधानसभा जाना है। अब 2024 का ये जब इलेक्शन आया तो आप खुद समझ सकते हैं कि कैसे कैसे साजिशें रची जा रही है, कैसे कैसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। 28 मुसलमानों को खड़ा किया गया था, 28। आप तसव्वुर करिए, ठेला लगाने वाला, रिक्शा चला रहा है, एक बहन ने फॉर्म भर दी, उससे किसी ने जाके पूछा कि ये फॉर्म क्यों भरे हैं आपने? बोले मेरे ऊपर कर्जा हो गया, कुछ पैसा दे डालो मैं बैठ जाती। बागवान नाम का वो शख्स जिसके सर पे टोपी, दाढ़ी, सफेद पैजामा कुर्ता पहनने वाला, जब उसके पास गए कि भाई तू क्यों खड़ा है,
तेरे खड़े रहने से वोट तकसीम होंगे। जवाब में क्या कहता है पता है आपको? 5 लाख रुपए दो। जब लोग उसे समझा रहे थे तो कहता है जल्दी दो, मुझे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से फोन आ रहे हैं, तुम नहीं देंगे तो मैं वहां से ले लूंगा। मैं नाम इसलिए ले रहा हूं, जितने उम्मीदवार जो इस कौम का धंधा करने के लिए निकले हुए हैं, हर शहर के अंदर 16 बचे हुए हैं। ये 16 लोग कौम का धंधा कर रहे हैं, लाखों मुसलमानों को बेचने का काम कर रहे हैं। कितना पैसा किसकी तरफ से आ रहा है? अतुल सावे ने, भारतीय जनता पार्टी ने कहां कहां से इन्हें पकड़ कर लेकर आया है कि तू 100 वोट ले, तू 200 ले, तू 500 ले। जो मेरे हक के वोट है, जो हमारे हक के वोट है, इसे बांटने का काम करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। सोशल बॉयकॉट होना चाहिए ऐसे लोगों का तो कौम के साथ गद्दारी करने का काम कर रहे हैं। मेरे भाई, इलेक्शन 5 साल में 1 मर्तबा आता है, लेकिन क्या हम इसके अंदर सौदेबाजी करना शुरू कर दे? टिकट नहीं दिया गया किसी को तो इम्तियाज जलील से बुरा आदमी कोई है नहीं हिंदुस्तान में, मजलिस से बुरी कोई पार्टी है नहीं। कब तक ये चलता रहेगा मेरे भाइयों? मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश करना चाह रहा हूं, कल जिंसी में जलसा है, कल जिंसी चौराहे में जलसा है, इंशाल्लाह वहां पर कंटिन्यू करूंगा। इलेक्शन कमीशन का कैमरामैन मेरी तरफ ऐसा देख रहा है, 10 बज रहे हैं, मुझे 2 मिनट भी हो गए तो इसके ऊपर केस दर्ज करा लेंगे। मैं होने नहीं देता मेरे भाई, यहाँ पे छोड़ रहा हूं, आगे कल कंटिन्यू करूंगा जिंसी चौराहे के ऊपर। बहुत बहुत रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।